Hello, my dear students. Welcome to the maths class. Today we will learn about maths class 6 chapter 11 algebra. तो मैथ्स में आप ऑलरेडी एरिथमेटिक एंड जियोमेट्री के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो एंड ऑलरेडी आपको आता है कि व्हाट इज़ अ एरिथमेटिक एंड व्हाट इज़ अ जियोमेट्री. सो एरिथमेटिक मीन्स क्या? सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? अगर मैं कोई नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरिथमेटिक. तो आप ऑलरेडी वोल नंबर्स, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो. तो ये वोल नंबर, इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर्स ऑल आर इंक्लूड इन अ एरिथमेटिक. किस में इंक्लूड होता है बेटा? वो एरिथमेटिक में इंक्लूड होता है. जो डेसिमल है, फ्रैक्शन है. तो बेटा जो मैथमेटिक्स है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, तो जिसमें अब हम 6 में जो ऑलरेडी हम जियोमेट्री एंड एरिथमेटिक पढ़ चुके हो, एंड अब आपको मैथमेटिक्स में और एक थिंग्स ऐसा बोल सकते हैं, और एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको सीखना है, वो है अलजेब्रा. तो पहले ये बता दें कि जियोमेट्री मतलब क्या है. तो आप जो शेप के बारे में पढ़ रहे हो, लाइक अ रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, हेक्सागोन, तो ये सारे शेप्स के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसको बोलते हैं हम जियोमेट्री. अगर कोई नंबर्स के बारे में हम सीख रहे हैं तो उसको बोलेंगे एरिथमेटिक. व्हाट अबाउट अलजेब्रा? सो अलजेब्रा मीन्स स्टडी टू यूज लेटर्स एंड सिम्बॉल्स इन अ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड अलजेब्रा. तो अगर मैं कोई लेटर्स मीन्स क्या? तो लेटर्स मीन्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड सिम्बॉल्स, तो सिम्बॉल्स मतलब क्या है? तो सिम्बॉल्स मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कोई भी मैथमेटिकल साइन है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, एंड अलजेब्रा में नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं. सो अलजेब्रा में हमें किसके बारे में स्टडी करना है बेटा? तो लेटर्स. तो जब हमें कोई थिंग्स का पता नहीं है तो अलजेब्रा की एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, चलो रीड कर लेते हैं. अलजेब्रा इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन विच लेटर एंड सिम्बॉल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन अ इक्वेशन. इट हेल्प अस टू स्टडी अबाउट अननोन क्वांटिटीज़. तो अलजेब्रा में हम क्या सीखेंगे? जब हमारे पास क्या हो? अननोन क्वांटिटी. अननोन क्वांटिटी मीन्स हमारे पास कुछ थिंग्स है लेकिन मुझे पता नहीं है कि कितनी थिंग्स है. तो मैं ऐसा बोलूँ कि आपके पास कितनी चॉकलेट है, तो आप बोलोगे कि सर मेरे पास 5 चॉकलेट है. तो मतलब आपको पता है कि आपके पास कितनी चॉकलेट है, तो मतलब वो अननोन क्वांटिटीज़ नहीं हुई. तो अब हम क्या बोलते हैं? मेरे पास 5 चॉकलेट है, 10 चॉकलेट है. मतलब वो किस में इंक्लूड होता है? एरिथमेटिक में इंक्लूड होता है. बट अननोन क्वांटिटी मीन्स हमें पता नहीं है कि मेरे पास कितनी चॉकलेट है, 2, 5, 10, लेकिन मेरे पास है उतना मुझे पता है. सो दैट टाइम वी आर यूजिंग अ लेटर्स मीन्स व्हाट? तो लेटर्स मीन्स वी आर यूजिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट. हम क्या यूज़ करते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं. तो वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, उसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे? एक इक्वेशन बनाएंगे. क्या बनाएंगे बेटा? इक्वेशन. तो एक्चुअली ये इक्वेशन क्या है? तो इक्वेशन मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आप ऑलरेडी एरिथमेटिक मतलब नंबर्स का, हम बहुत सारे नंबर्स साथ में दिए हुए हैं, तो जिसको हम सिंप्लीफिकेशन बोलते थे. क्या बोलते थे? सिंप्लीफिकेशन. फॉर एग्जांपल 12 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 प्लस 8. तो अगर इसको सोल्व करते तो हम क्या बोलते थे? सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम बोर्ड मास की हेल्प से सोल्व करते थे. बट व्हाट अबाउट इक्वेशन? तो इक्वेशन मतलब अगर मैं कोई अननोन नंबर को ऐसे लिख रहा हूँ और बीच में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न साइन की है, तो वो क्या बन जाएगा बेटा? इक्वेशन बन जाएगा. एक्चुअली इक्वेशन क्या है मैं आगे सिखाऊंगा, लेकिन अभी वर्ड आया तो मैंने समझाया. तो एक्चुअली अभी हमें ये सीखना है कि व्हाट इज़ अ अलजेब्रा एंड हमें ये सीखने की ज़रूरत क्यों है. तो अलजेब्रा में हम जो भी बनाएंगे इक्वेशन मतलब आपको ऐसा याद रखना है कि हम जो ये बीच में प्लस एंड माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न की साइन यूज़ करके जो बनाते हैं वो एक्चुअली अलजेब्रा के अंदर होता क्या है. तो अलजेब्रा मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. कॉम्बिनेशन ऑफ
वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट। तो व्हाट इज़ अ वेरिएबल, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टेंट? तो और एक बार, एल्जेब्रा मीन्स व्हाट? एल्जेब्रा मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट। वेरिएबल क्या है, कॉन्स्टेंट क्या है? तो वेरिएबल मीन्स अननोन क्वांटिटी, वेरिएबल मीन्स अननोन क्वांटिटी एंड कांस्टेंट मीन्स जिसकी वैल्यू मुझे पता है। तो आपके पास कितने पिज़्ज़ा है, आपके पास कितनी पेन है, आपको पता नहीं है, तो मतलब उसको हम वेरिएबल बोलेंगे, मतलब उसको हम वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको पता है कि आपके पास कितनी पेन है, तो आप इसमें किस में रिप्रेजेंट करोगे? कांस्टेंट थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्चुअली ये कांस्टेंट एंड वेरिएबल है क्या? एक्चुअली ये अलजेब्रा में जो मैंने बोला आपको कि हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ? तो चलो एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास आपको मैथ्स की एग्ज़ाम में यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स आए, आपको याद नहीं है, तो आप क्या आंसर दोगे? सर मुझे पता नहीं है। आप क्या आंसर दोगे? सर आई डोंट नो। तो आई डोंट नो वो आंसर नहीं हुआ बेटा। आई डोंट नो तो वो तो क्या हुआ, आपने ऐसा बोला कि मुझे पता ही नहीं है। तो जब आपको पता नहीं, एक्चुअली आपको, आपने सुने हुए हैं, आपको पता होता है कितने हैं, लेकिन याद नहीं होता है कितने मार्क्स है, तो उस वक्त हम वेरिएबल के थ्रू आप मुझे आंसर दोगे। किसके थ्रू आंसर दोगे? वेरिएबल के थ्रू। तो वेरिएबल में क्या होता है बेटा? तो वेरिएबल में हम कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखते हैं, कोई भी स्मॉल लेटर के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइक अ स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल पी, क्यू, आर, एक्स, वाई, जेड। तो वेरिएबल में हम कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्चुअली आपको बोला कि आपको यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं, किस में? यूनिट टेस्ट में। तो आप बोलोगे कि सर मुझे पता नहीं है, तो उस वक्त आप अगर मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में आपको आंसर देना है, तो आप क्या बोलोगे कि सर मुझे पता नहीं, ऐसा नहीं बोलोगे। आप ऐसा बोलोगे, आप कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे। एक्चुअली आपको बोलूँ कि ए मीन्स क्या है, तो आप बोलोगे सर वो तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ए की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं ऐसा बोलूँ कि 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, तो इसकी तो वैल्यू है कि सर मुझे 1 मार्क्स आए, 2 मार्क्स आए, 3 मार्क्स आए, 4 मार्क्स आए, लाइक दिस। बट ये सारे नंबर है जिसकी वैल्यू मुझे पता है, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कांस्टेंट बोलेंगे। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट? तो आपको देख के ही पता चल जाता है कि ऊपर सारे नंबर्स लिखे हुए हैं जिसकी वैल्यू फिक्स है। आपके पास कितने पैसे हैं, तो आप बोल सकते हो सर मेरे पास 1 रुपीज़ है, 2 रुपीज़ है, 3 रुपीज़ है। किसकी लैंग्वेज में? कांस्टेंट की लैंग्वेज में। लेकिन ऐसा बोलो आपको पता नहीं है कि आपकी जेब में कितने रुपीज़ है, और ऐसा पूछो आपके पास कितने रुपीज़ है, तो आपको पता नहीं है, तो आप वेरिएबल के थ्रू आप आंसर दे सकते हो। तो आप इसमें से कोई भी आंसर दे सकते हो। सर मेरे पास ए रुपीज़ है, बी रुपीज़ है। तो एक्चुअली ए रुपीज़ आपको थोड़ा मैजिक जैसा लगेगा, सर ए रुपीज़ थोड़ी होते हैं। यस ऑफकोर्स नहीं होते हैं। तो इसलिए ये क्या है, सारे अननोन है। ए मीन्स कितने रुपीज़ हुए, तो वो तो पता ही नहीं है, तो इसलिए आपने क्या बोला। लेकिन आपको खुद को भी नहीं पता है कि आपके पास कितने रुपीज़ है, तो उस वक्त आप क्या बोलोगे कि सर मेरे पास ए रुपीज़ है, बी रुपीज़ है। आप कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट ले सकते हो। तो एक्चुअली ए रुपीज़ मीन्स कितने रुपीज़ हुई, तो ए इज़ अ अननोन क्वांटिटी। ए इज़ अ अननोन क्वांटिटीज़। तो अननोन मतलब जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है। तो ये थोड़ा आपको मैजिक जैसा भी लग रहा है कि ये तो पता ही नहीं है कि ये क्वांटिटी में कितना इंक्लूड होगा, कि ए रुपीज़ मतलब कितने हो गए, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 1 लाख, 5 लाख, 10 करोड़, पता ही नहीं है। तो ये अननोन हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू पता नहीं है। तो कोई बात नहीं, आपको मैंने पूछा कि आपके पास कितने रुपीज़ है, तो आप ऐसा बोलोगे सर मुझे पता नहीं है कितने, तो वो आंसर नहीं हुआ। लेकिन आप ऐसा बोल दोगे कि सर मेरे पास ए रुपीज़ है, बी रुपीज़ है, सी जितने रुपीज़ है, डी जितने रुपीज़ है, तो वो एक्चुअली क्या हुआ बेटा? आंसर हुआ। तो उसके अंदर वो अननोन है। अननोन मतलब कि ए रुपीज़ की जगह ऐसा आपने मुझे ऐसा बोला कि सर मेरे पास ए जितने रुपीज़ है, बाद में आपने चेक किया तो आपकी जेब में से निकले 20 रुपीज़। तो मतलब ए मतलब क्या हुआ?
20, तो ए की वैल्यू 20 नहीं है बेटा, लेकिन ए मतलब अननोन है, तो अननोन मतलब ए की जगह मतलब आपके जेब में कितने भी रुपीज़ निकल सकते हैं, 20 भी निकल सकते हैं, 100 भी निकल सकते हैं एंड 0 रुपीज़ भी निकल सकते हैं, लेकिन आपने तो क्या बोला था, ए जितने रुपीज़ है, तो आपकी जेब में से कितने भी रुपीज़ निकले, लेकिन जब आपको पता न हो तब हम क्या करते हैं बेटा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के थ्रू क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मम्मा ने आपको 10 रुपीज़ दिए, कितने रुपीज़ दिए, 10 रुपीज़, उसमें से आपने थोड़े स्पेंड कर दिए, लेकिन आपको पता नहीं है कितने स्पेंड किए, ओके। लेकिन सोचो कि मम्मी ने आपको पूछा कि आपने कितने स्पेंड किए हैं, तो आपको पता नहीं है। अगर आपको पता करना हो तो आप क्या करते हो, जितने जो रिमेनिंग है उसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं कि कितने आपने स्पेंड किए। तो आप बोल सकते हो कि मम्मी मैंने एक्स रुपीज़ क्या किए, स्पेंड किए, तो एक्स मतलब 2 रुपीज़ भी हो सकता है, 5 रुपीज़ भी हो सकता है, 10 रुपीज़ भी हो सकता है, ओके। तो जब आपको पता ना हो तब हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आपको यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स आए, तो आपको यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स आए, तो आप बोल सकते हो सर एक्स मार्क्स आए, कितने, एक्स जितने मार्क्स आए। तो एक्स जितने मार्क्स मतलब क्या है, तो एक्स में आपको 5 मार्क्स भी हो सकते हैं, 10 मार्क्स भी हो सकते हैं, 100 में से 100 भी हो सकता है। तो एक्स मतलब अननोन, क्या है, अननोन। अननोन मतलब इसको हम वेरिएबल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो बेटा एक्स की कोई भी लेटर है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, कोई भी हमारा जो इंग्लिश लेटर है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो x मतलब क्या है बेटा, ऐसा एक वेरिएबल है जो क्या है बेटा, अननोन है, क्या है, अननोन है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसा कंसीडर करते हैं, ओके। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसके आपने 4 इक्वल पार्ट किए, ओके, 4 इक्वल पार्ट किए। तो 4 इक्वल पार्ट किए, आप बाद में मैंने आपको पूछा कि रेक्टेंगल में से आपने कितने इक्वल पार्ट किए, आपको पता नहीं है, तो आप बोल सकते हो सर मैंने y जितने इक्वल पार्ट किए, x जितने इक्वल पार्ट किए, z जितने इक्वल पार्ट किए। एक्चुअली मैंने ये लिखा, आप कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट ले सकते हो, कोई भी, तो वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल। क्या हो जाएगा, वेरिएबल। x मतलब 4 पार्ट भी हो सकते हैं, 10 पार्ट भी हो सकते, कितने भी पार्ट हो सकते हैं। तो जब मुझे किसी की वैल्यू पता नहीं है तब हम क्या कंसीडर करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपके पास जेब में ऐसा बोलो कितने रुपीज़ है, सर x जितने रुपीज़ है, बाद में x मतलब नहीं भी हो सकते हैं, 5 रुपीज़ भी हो सकते हैं, 100 रुपीज़ भी हो सकते हैं। तो जब हमें कोई थिंग्स है जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, अननोन क्वांटिटीज़ है, तो उसको हम रिप्रेजेंट किसके थ्रू करते हैं बेटा, वेरिएबल थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, वेरिएबल। तो ये है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू मुझे पता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल चलो मैं आपको और एक हिंट दे देता हूँ, और एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 पेन है, कितनी है, 10 पेन्स है, और आपको मैंने, आपके पास 10 जितनी पेन है उसमें से मैंने आपको x जितनी पेन दी, कितनी दी, x जितनी पेन्स दी, तो टोटल कितनी होगी बेटा, तो वो तो मुझे पता ही नहीं है कि, लेकिन x पेन मतलब कितनी, 1 2 3 4, वो तो पता ही नहीं है। आपको मैंने, आपके पास 10 पेन ऑलरेडी है, मैंने आपको x जितनी पेन्स दी है, ओके। तो x मतलब हमें कंसीडर कितनी करनी है, तो वो तो मुझे पता ही नहीं है, तो वो कैसे लिखेंगे। तो सोचो कि मैंने आपको ऐसा बोल दिया कि आपके पास 10 पेन है, मैंने आपको x जितनी दी, तो आपके पास पेन हो गई 12, कितनी हो गई, 12 पेन्स हो गई। तो मतलब मेरे पास कितनी, आपके पास कितनी पेन होगी बेटा, 12 पेन। मतलब आपने, मैंने आपको कितनी दी होगी बेटा, 2 पेन्स। कितनी दी होगी, 2। मतलब x की जगह नंबर क्या मिला मुझे, 2 मिला। तो x की जगह बेटा कोई भी नंबर हो सकता है, आपके पास 10 पेन ही है। चलो दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, और मैंने आपको x जितनी पेन दी और आपके पास हो गई 15 पेन्स, तो मतलब आपको मैंने कितनी पेन दी होगी बेटा, 5 पेन्स।
तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? तो बेटा मैंने आपको ये समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि x मतलब ज़रूरी नहीं है कि 2 होता है 5 होता है, x मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। बट हमें ऐसा याद रखना है कि जब मुझे पता ना हो कि मेरे पास कितनी क्वांटिटी है तब हम क्या कंसीडर करते हैं, x। एक्चुअली कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट करते हैं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम क्या करेंगे बेटा, x करेंगे। आप कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट ले सकते हो। तो यहाँ 10 पेन है, मैंने आपको x जितनी पेन दी तो आपको पास टोटल 12 है, तो 12 है तो पता चल गया कि 2 पेन मैंने आपको दी थी। लेकिन दूसरे एक फ्रेंड को पास 10 थी लेकिन मैंने x जितनी दी तो उसको 15 पेन हो गई। तो मैंने इसको कितनी दी होगी, 5 पेन, और इसको कितनी दी होगी, 2 पेन। तो ये 2 and 5, 10, 12, 15 ये सारे क्या है बेटा, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू मुझे पता है, जिसकी वैल्यू फिक्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। सोचो कि यही कंडीशन में 10 + 2 मुझे क्या मिला, 12 मिला। क्या मिला, 12। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि आपके पास है 20 जितने पेंसिल है। कितनी है, 20 जितनी पेंसिल है। कितनी पेंसिल है, 20 पेंसिल। और 5 पेंसिल मैंने आपको दी, तो आपके पास कितनी पेंसिल हो गई, तो आप एडिशन करोगे 20 + 5, तो आंसर क्या मिला आपको, 25। बट सोचो कि मैं आपके पास 20 पेंसिल है, केस 1, केस 2। फर्स्ट केस में क्या हुआ बेटा, आपके पास 20 पेंसिल्स थी, मैंने आपको 5 दी तो कितनी हो गई, 25। लेकिन आपके पास सेकंड केस ऐसा है, आपके पास तो 20 पेंसिल ही है लेकिन मैं आपको x जितनी पेंसिल दे रहा हूँ। कितनी दे रहा हूँ, x जितनी पेंसिल्स। तो मैं आपको x जितनी पेंसिल दे रहा हूँ तो मेरे पास कितनी होगी, तो टोटल कितनी पेंसिल मेरे पास है, x की वैल्यू मुझे पता नहीं है। x मतलब अननोन, ओके, क्योंकि वो क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। तो ये केस में हम क्या करेंगे, यहाँ हमने क्या किया था, टोटल फाइंड करने के लिए ये दोनों का एडिशन किया था, 20 + 5। तो यहाँ भी वही करेंगे, 20 + x। तो x की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है तो हम ऐसा लिखेंगे 20 + x। तो एक्चुअली यही क्या हो गया बेटा, हमारा आंसर हो गया। एक्चुअली ये थोड़ा अजीब लग रहा है आपको कि ये ऐसा थोड़ी आंसर होता है, लेकिन ये क्या है हमारा आंसर। तो 20 पेंसिल आपके पास थी, x पेंसिल मैंने आपको दी, तो आपके पास टोटल कितनी हो गई, 20 + x। तो बेटा यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, हमारा आंसर। तो कोई भी क्वेश्चन सोचो कि x की जगह 1 होता तो हम क्या करते, मेरे पास कितनी पेंसिल होती, 20 + 1, 21 पेंसिल होती। x की जगह 2 होता तो 20 + 2, तो हमारे पास कितनी पेंसिल होती, 22 पेंसिल होती। तो यहाँ x की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन हम क्या कंसीडर करेंगे कि अगर मेरे पास कोई पता नहीं है, अननोन है, तो हम एडिशन करके क्या लिखेंगे, उसको एज इट इज़ ही लिखेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, सोचो और एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास x जितने रुपीज़ है, कितने हैं, x जितने। x मतलब कितने भी हो सकते हैं, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, 5000 रुपीज़, 1 करोड़। उसमें से मैंने आपको बोला कि मुझे 5000 रुपीज़ दो। कितने, 5000। तो रिमेनिंग कितने मिलेंगे, तो आप क्या करोगे, टोटल में से 5000 को माइनस करोगे। तो क्या हो जाएगा, टोटल में से मैंने 5000 को क्या किया, माइनस। तो x - 5000, तो आपके पास रिमेनिंग कितने मिलेंगे, x - 5000। एक्चुअली x मतलब आपको पता चल गया कि मेरे पास 7000 रुपीज़ थे, तो आप क्या करोगे, 7000 मैंने आपसे कितने लिए हैं, 5000, तो उसको क्या करेंगे हम, माइनस। तो आंसर क्या मिलेगा, 2000। क्या मिलेगा, 2000। तो अगर x की वैल्यू पता है तो हम क्या करेंगे, x की जगह क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये अलजेब्रा कहाँ यूज़ होता है, लेकिन उस वक्त बताया नहीं था। जो हमारे पेरीमीटर एंड एरिया है, जो ऑलरेडी आप 5th में पढ़ चुके हो, तो उसमें जो स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सारे के जो फॉर्मूला है उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है 4 × साइड, 2 × L + B। तो वो सब क्या है, तो वो सब क्या है, अलजेब्रिक
क्या है, इक्वेशन है, जिसको हम फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या करते थे, उसको सॉल्व करते थे। क्या करते थे, उसको सॉल्व करते थे। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला कैसे बनता है, तो जो ऑलरेडी मैंने आपको मेंसुरेशन वाले चैप्टर में सिखाया था कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे बनता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कैसे बनता है। तो वो क्या, उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। एंड जो साइड इनटू साइड लिखते थे, बाद में एल प्लस बी लिखते थे, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। तो एल एंड बी क्या है, तो वो क्या है बेटा, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल। तो हमारा स्क्वायर का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। तो एक्चुअली साइड मतलब तो मुझे पता ही नहीं है साइड कितनी है, तो उसकी जगह हम x लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है, 4 मल्टीप्लाई एक्स। x मतलब पता ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में आपको मैंने बोल दिया कि चलो साइड है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते थे, साइड की जगह क्या लिखते थे, 5। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो आंसर क्या मिला था हमें, 20 सेंटीमीटर। क्या मिला, 20 सेंटीमीटर। तो बेटा हम क्या करते थे, बेटा कोई भी क्वेश्चन हो तो हम जो ये साइड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एल प्लस बी। तो जो एल एंड बी है वो क्या है, अननोन नंबर है, जिसकी वैल्यू पता नहीं है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी होती है, और हम क्या करते थे, पुट करते थे, तो हमें आंसर मिल जाता था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ एल एंड बी क्या है बेटा, तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। जिसकी वैल्यू पता है 2, तो उसको हम क्या बोलते थे, कॉन्स्टेंट। तो अलजेब्रा में हमें क्या सीखा बेटा, कि हमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं अलजेब्रा। एंड वेरिएबल मीन्स अननोन क्वांटिटी एंड कांस्टेंट मीन्स फिक्स क्वांटिटी। फिक्स मतलब जिसकी वैल्यू हमें पता है, तो जिसको हम क्या बोलते थे, फिक्स क्वांटिटी। तो चलो ये अब रूल कैसे बनता है, चलो वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर वन पैटर्न इज गिवन। मैंने यहाँ एल ड्रॉ किया है, 1L, 2 टाइम L, 3 टाइम L, 4 टाइम L, 5 टाइम्स L। तो सोचो कि मुझे ये L है, सोचो ऐसा कंसीडर करो कि ये मैंने मैच स्टिक की हेल्प से L ड्रॉ किया है। तो अगर मैंने 1 टाइम L ड्रॉ किया है, तो इसमें कितनी मैच स्टिक यूज़ की है, 1 एंड 2। अगर 2 टाइम ड्रॉ किया है तो उसमें कितनी मैच स्टिक यूज़ की है, 1, 2, 3, 4। कितनी यूज़ की, 4। 3 टाइम में कितनी यूज़ की है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी यूज़ की, 6। सेम यहाँ मैंने कितनी मैस्टिक यूज़ की है, 8। यहाँ कितनी मैस्टिक यूज़ की है, 10। तो एक्चुअली मैं ऐसे सोचूं कि मुझे एल्जेब्रा का बेटा यूज़ कहाँ है, तो ये तो क्या होगी बेटा, 1 टाइप ऑफ पैटर्न हो गई। तो सोचो कि मुझे ऐसे एल लाइन में 50 जितने करने हैं, कितने, 50 टाइम। मुझे कितनी बार करने हैं, 50 टाइम्स एल करने हैं। तो उसके लिए कितनी मैस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 1 टाइम, एक ही 1 टाइम में मुझे एल लिखना हो तो 2 मैस्टिक की ज़रूरत पड़ती है। 2 टाइम एल लिखा तो 4 मैस्टिक, 3 टाइम एल लिखा तो 6। तो ऐसे मुझे 50 टाइम लिखना है, तो उसके लिए कितनी मैस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, जिसको हम रूल बोलते हैं। एंड वो रूल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। तो इस वक्त हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, एल्जेब्रा। क्या यूज़ करते हैं बेटा, एल्जेब्रा। तो रूल बनाने के लिए पहले तो ये देखो सब में कॉमन क्या है। तो सबको पता है ये किसके मल्टीपल है, 2 के मल्टीपल है। किसका है, 2 का मल्टीपल। तो ये क्या है, 2 1 ज़ा 2। ये क्या है, 2 2 ज़ा 4। दिस वन इज़ 2 3 ज़ा 6। ये क्या है, 2 4 ज़ा 8। दिस वन इज़ 2 5 ज़ा। तो सब में कॉमन क्या है। तो रूल बनाने के लिए पहले तो आपको देखना है सब में कॉमन क्या है। तो कॉमन को पहले निकाल दो, कॉमन को पहले निकाल दो। तो जो कॉमन है उसको पहले मैंने निकाल दिया, 2। तो चलो कॉमन को निकाल देते हैं। उसके बाद कॉमन क्या है, मल्टीप्लाई। चलो उसको भी निकाल दिया। अब रिमेनिंग क्या है, 1 2 3 4 5। तो उसका क्या लिखेंगे। तो ये क्या है बेटा, हमारे नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5। तो जो नेचुरल नंबर है उसकी जगह मैं वेरिएबल का यूज़ करूँगा। किसका यूज़ करूँगा, वेरिएबल का।
तो वेरिएबल मतलब क्या? तो वेरिएबल मतलब क्या होता है? एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कोई भी आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट ले सकते हो। मैं एक्स ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? एक्स। तो मैंने यहाँ लिख दिया एक्स। तो एक्चुअली ये 2 × x, जिसको हम 2x भी लिखते हैं, इसको रीड कैसे करेंगे बेटा? 2x। तो ये क्या है? तो ये इसका फॉर्मूला है। तो एक्चुअली ये मतलब क्या है 2x का? तो x की जगह हम क्या लिखेंगे? तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे जितनी बार l बनाना है, फॉर एग्जांपल 1 टाइम l बनाना है तो x की जगह 1 लिखूँगा, 2 टाइम l बनाना है तो x की जगह 2 लिखूँगा, 3 टाइम l बनाना है तो 3 की जगह मैं क्या, सॉरी x की जगह क्या लिखूँगा? मैं 3 लिखूँगा। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मैंने हमारा फॉर्मूला बन गया 2x। तो एक्चुअली 2x का यूज़ क्या है? तो मुझे जितनी बार l बनाना है तो उतने l बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक चाहिए, तो उसका क्या हो गया? रूल हो गया। क्या हो गया? रूल। तो चलो देखते हैं कि यहाँ हमने कितनी बार, फॉर एग्जांपल मुझे 1 टाइम l बनाना है तो हमने इजीली चेक कर लिया कि 1 और 2 मतलब 2 मैच स्टिक की ज़रूरत है। लेकिन फॉर्मूला की हेल्प से क्या करेंगे? तो हम x की जगह 1 लिखेंगे। तो 2 × 1 मतलब कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी बेटा? 2। सोचो मुझे 2 टाइम l बनाना है तो क्या करते हैं? 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई x की जगह लिखेंगे 2, तो 2 2 सा क्या हो गया बेटा? 4। तो मतलब कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी बेटा? 4। सोचो यहाँ मैंने क्या लिखा था? 50 टाइम l लिखना है तो कितनी मैच स्टिक चाहिए? तो यही क्वेश्चन में हम x की जगह 50 लिखेंगे, 2 एज इट इज़ x की जगह 50, ये दोनों के बीच में किसकी साइन होती है? मल्टीप्लाई। बेटा मल्टीप्लाई की साइन अगर कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बीच में हो तो हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई। अगर नहीं लिखेंगे तो चले इसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। तो 2 × 50 मतलब आंसर क्या आया? 100। मतलब मुझे 50 टाइम अगर l बनाना है लाइक दिस, हाउ मेनी टाइम? 50 टाइम। तो कितनी मैच स्टिक चाहिए मुझे? 100। तो बेटा हम यहाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की हेल्प से, एल्जेब्रा की हेल्प से हम इजीली क्या बना सकते हैं? कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। एंड हम इजी वे से क्या कर सकते हैं? कोई भी मैस्टिक फाइंड करनी हो तो हम कर सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई हो, डिवीज़न भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। चलो सबके एक एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल, चलो चारों एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास x रुपीज़ है। कितने रुपीज़ है? x। और आपके पास है 5 रुपीज़। कितने रुपीज़ है? 5। तो मतलब टोटल कितने रुपीज़ हो गए? तो मैं टोटल करने के लिए दोनों का एडिशन करूँगा, तो टोटल रुपीज़ उसके लिए दोनों का एडिशन, तो आंसर आएगा x + 5। तो ये केस में हमने क्या किया? वेरिएबल एंड कांस्टेंट का एडिशन किया। क्या किया? वेरिएबल एंड कांस्टेंट का एडिशन, x + 5। चलो तो ये क्या हुआ बेटा? एडिशन हुआ। तो ये क्या हुआ? आंसर। टोटल हम दोनों के मिलके कितने रुपीज़ हुए? 5 रुपीज़ हुए। ओके चलो और एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ₹x और आपको मैंने दे दिए 5 रुपीज़। मैंने आपको कितने दे दिए? 5 रुपीज़। तो मेरे पास कितने रिमेनिंग मिलेंगे? रिमेनिंग। तो रिमेनिंग के लिए टोटल में से मैंने आपको जितने दिए हैं उतने में माइनस कर दूंगा। तो टोटल x, जिसमें से मैं 5 को माइनस कर दूंगा क्योंकि मैंने आपको 5 रुपीज़ दिए हैं। तो मेरे पास रिमेनिंग कितने मिलेंगे? x - 5। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया हमारा आंसर? तो बेटा ये x - 5 मतलब ये हमारा एक्चुअली रूल है, जिसको हम रूल बोल सकते हैं। x मतलब मेरे पास थे, 5 मतलब मैंने आपको दिए। तो सोचो कि मेरे पास 10 रुपीज़ थे। कितने थे? 10। तो आप क्या करोगे? 10 - 5 करोगे। सोचो मेरे पास 20 रुपीज़ है तो x की जगह आप 20 डाल दोगे तो 20 - 5 हो जाएगा। तो मेरे पास 10 होते, मैंने आपको 5 दिए तो मेरे पास रिमेनिंग कितने मिलते? 5। मेरे पास 20 है, आपको मैंने 5 दिए तो मेरे पास रिमेनिंग कितने मिलते हैं? 15। तो ये क्या है बेटा? अलजेब्रा की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ओके चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने एक एप्पल परचेस किया, 1 एप्पल। ओके जिसकी प्राइस है ₹7। कितनी रुपीज़ है? 7। तो सोचो 2 एप्पल की प्राइस क्या होगी? तो आप क्या करोगे? 2 × 7 तो मतलब 2 एप्पल की प्राइस क्या हो गई? 14 रुपीज़ हो गई। सोचो कि मेरे पास x जितने एप्पल है। कितने? x जितने एप्पल। तो भी आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? x × 7। तो आंसर क्या आ गया बेटा? 7x। तो 7x क्या हुआ बेटा? मेरे पास टोटल एप्पल। तो टोटल एप्पल की प्राइस होगी
1 एप्पल का 7 रुपीज़ है, तो 2 एप्पल का 14। तो मेरे पास x जितने एप्पल है, कितने एप्पल है पता नहीं है, तो x जितने एप्पल की प्राइस क्या होगी 7x। तो 7x क्या हुआ बेटा हमारा आंसर, मतलब टोटल। तो x की जगह फॉर एग्जांपल मैंने 3 एप्पल लिए हैं, तो हम क्या करते हैं बेटा 7 × 3 करते हैं। मैंने 4 एप्पल लिए हैं तो क्या करते हैं 7 × 4 करेंगे। मैंने 5 एप्पल लिए तो हम क्या करेंगे 7 × 5 करेंगे। तो सब में मुझे आंसर क्या मिलेगा डिफरेंट। तो मतलब x का मुझे वैल्यू ही नहीं पता है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 kg, मेरे पास क्या है 10 kg राइस है, और मैंने बोला कि चलो आप इसके 2 इक्वल पार्ट कर दो। कितने इक्वल पार्ट 2 इक्वल पार्ट। तो आप क्या करोगे 10 / 2, क्योंकि कितने इक्वल पार्ट करने 2, तो 1 पार्ट की वैल्यू क्या हो गई 5। मतलब आप क्या करोगे इससे 2 पार्ट करोगे, 2 बाउल में भर दोगे, दोनों में कितना भरोगे आप 5 kg, कितना 5 kg। लेकिन सोचो कि मेरे पास x kg जितने राइस है, कितने x kg जितने राइस है, और आपको उसके 2 इक्वल पार्ट करने हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया था टोटल / 2 किया, तो यहाँ भी टोटल / 2 करेंगे। तो मतलब कितने पार्ट करूँगा मैं x/2। तो x/2 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो हम क्या करेंगे इसको ऐसा चेक करेंगे कि अगर x की जगह 20 होता तो 20 / 2। x की वैल्यू अगर आपके पास टोटल 30 kg राइस है तो 30 / 2, आपके पास 100 kg राइस है तो 100 / 2। तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। ओके नाउ तो स्टूडेंट बेटा मैंने आपको ये पूरा जो एल्जेब्रा है जिसका बेसिक इंस्ट्रक्शन मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको फिर भी इसमें डाउट है तो बेटा इसको दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, तो आपको पता चलेगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।